फ्रेंड्स, मैं हूं पारस मानकर और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक की, जिसका नाम है दी एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। अब इसके आगे बढ़ने से पहले हम एक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं जो बुक में दिया गया है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के टॉपिक में। अब उसमें क्या है, कलेक्टिव आइडेंटिटी का बताया गया है, किंगडम्स का बताया गया है। अब उस समय क्या था, यूरोप में कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी फॉर एग्जांपल, और उस समय ये भी थे, किंगडम्स भी थे। तो किंगडम का एग्जांपल देखते हुए देखते हैं कि क्या है, कैसा है। अभी एक किंगडम है, उसके साइड में छोटे छोटे किंगडम्स है, राइट। ये छोटे छोटे किंगडम्स हैं। सो जो पीपल इसके अंदर रहते हैं, इनका कलेक्टिव आइडेंटिटी अलग है, एंड जो लोग इसके अंदर रहते हैं उनका कलेक्टिव आइडेंटिटी अलग है। बट इसका जो किंग है उसके मन में आता है कि अभी हमें ये बाकी के जो किंगडम्स है उसके ऊपर भी रूल करना है, उसके ऊपर भी हमारा हक जमाना है। सो वो क्या करता है, अपना किंगडम बढ़ा लेता है, इन सारे किंगडम्स को हरा के अपना किंगडम बढ़ा लेता है, राइट। अब जो लोग इसके अंदर रह रहे थे, उनका कलेक्टिव आइडेंटिटी, बिफोर इनका कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या था, अलग था। वो उनका कलेक्टिव आइडेंटिटी वो था जो उनके राजा थे सबसे पहले, उनका वो कलेक्टिव आइडेंटिटी था। बट वो डिफरेंट राजा के अंदर आ गए, अंडर द लीडरशिप ऑफ डिफरेंट किंग। सो उनका कलेक्टिव आइडेंटिटी चेंज हो गया। सो उनका कलेक्टिव आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू द किंग, जैसे किंगडम चेंज होता है, किसके अंडर आता है किंगडम, वो सब कुछ के हिसाब से उनका हमेशा कलेक्टिव आइडेंटिटी चेंज होता रहता। तो सो ये बहुत ही अलग बात थी, अलग ही मतलब खराब बात थी, क्योंकि एक कलेक्टिव आइडेंटिटी रहना चाहिए। जैसे अपना इंडिया का एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है, दैट इज आई एम इंडियन वगैरह, ये सब कुछ। सो कलेक्टिव आइडेंटिटी रहना चाहिए था, जो नहीं था लोगों में, उस टाइम पे नहीं था। सो ऐसे सिचुएशन में अब क्लासेस कैसे बनेंगे। अब क्लासेस का बेसिक डेफिनेशन क्या है, वो लोग जिनका एक पर्टिकुलर आइडिया है, जिनका एक ऐसे आइडिया लेके चलते हैं सोसाइटी को चेंज करने के लिए। बट ये कलेक्टिव आइडेंटिटी का जो प्रॉब्लम था, इसकी वजह से क्लासेस कैसे बनेंगी। तभी भी क्लासेस बनी, कैसे बनी। अब मिडिल क्लास में क्या हुआ, उन्होंने कुछ आइडियाज लाए, उसके वजह से उन्हें पॉपुलैरिटी मिली, क्लासेस बनना स्टार्ट हुए। और एरिस्टोक्रेसी का अलग ही कुछ फंडा था जो हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस नए टॉपिक को। सबसे पहले आते हैं एरिस्टोक्रेटिक की तरफ, एरिस्टोक्रेटिक पीपल की तरफ जिन्होंने एरिस्टोक्रेसी फॉर्म किया। सबसे पहले पॉइंट, सोशली एंड पॉलिटिकली दिस क्लास वाज डोमिनेंट ऑन कॉन्टिनेंट, राइट। क्या हुआ अभी देखिए, जो ये क्लास था एरिस्टोक्रेसी, ये सोशली एंड पॉलिटिकली डोमिनेंट था, राइट। अब ये सोशली एंड पॉलिटिकली कॉन्टिनेंट पे डोमिनेंट था, डोमिनेंट क्लास था, बिकॉज इन्हें बचपन से बाय बर्थ इनको प्रिविलेजेस थे, इनको बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिलने लगे इनकी तरफ से। अब बाय द फैमिली उनको प्रिविलेजेस मिलने लगे। सो ये सोशली एंड पॉलिटिकली एक डोमिनेंट क्लास था। देन मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस ऑल रीजनल डिफरेंट डिविजन्स, राइट। अब क्या हुआ, रीजनल डिविजन्स रहेंगे, एक रीजन वन में कुछ अलग रिलीजन रहेगा, रीजन टू में अलग रिलीजन रहेगा। बट उसके बाद भी एक ये जो क्लास था, ये एक वे में जुड़ा हुआ था, एक वे में इसके लोग जो थे एक तरफ से जुड़े हुए थे। अब क्या हुआ, ये सब एरिस्टोक्रेटिक लाइफ के थे, इनका फाइनेंशियल स्टेटस सेम था। सो उस वे से वो जुड़ सकते हैं, राइट। इनका मीन्स एक रीजन में पुअर लोग भी हैं, मिडिल क्लास के लोग भी हैं, और सबसे रिच भी है, मीन्स एरिस्टोक्रेटिक लोग हैं। तो फर्स्ट रीजन के लोग क्या करेंगे, जो एरिस्टोक्रेटिक लोग हैं वो एरिस्टोक्रेटिक लोगों से ही मिलेंगे। जो सेकंड रीजन के, वो पुअर लोगों से या मिडिल लोगों से नहीं मिलेंगे, मिडिल क्लास के लोगों से, वो एरिस्टोक्रेटिक लोगों से मिलेंगे। क्या करने लगे, ये जो एरिस्टोक्रेटिक लोग थे, ये दूसरे दूसरे रीजन के लोगों को जो फाइनेंशियल लेवल से सेम थे उनको कलेक्ट करने लगे, उन्हें साथ में लेने लगे। एंड उसके बाद क्या हुआ, ये एरिस्टोक्रेसी क्लास फॉर्म हुआ। क्या हुआ, members of this class were united by common way of life that cut across all the regional divisions, राइट। अब ये ऐसे फाइनेंशियल स्टेटस से जुड़े हुए थे, ऐसे एक कॉमन वे ऑफ लाइफ से जुड़े हुए थे, जिससे ये जो ऑल रीजनल डिफरेंसेस होते हैं, डिविजन होते हैं, ये कट अक्रॉस हो जाए, ये सब मायने ना रखे, उस तरीके से ये जुड़े हुए थे। दे ओन्ड स्टेट एंड टाउन्स टू इन द कंट्री साइड्स। अब क्या हुआ, जो कंट्री साइड्स थी उसमें इन्होंने टाउन्स एंड हाउसेस अपना लेना स्टार्ट कर दिया, जमीन लेना स्टार्ट कर दिया। कंट्री साइड में इनकी बहुत जमीनें थी। अब वो किस तरह से उसे अपना लाइफ बनाते थे, किस तरह से उनका काम चलता था, वो देखने वाले हम। उससे पहले ये देखते हैं, पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप, राइट। ये स्मॉल ग्रुप था, न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप था, ये पावरफुल बहुत था, नो डाउट। ये एरिस्टोक्रेसी जो था ये पावरफुल बहुत था, बट ये न्यूमेरिकली
अगर न्यूमेरिकली देखे जाए या देखा जाए तो ये न्यूमेरिकली बहुत ही स्मॉल ग्रुप था, राइट। ये पॉइंट हमें ये बताता है। दे स्पोक फ्रेंच फॉर डिप्लोमेसी, फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हायर सोसाइटी। अब देखिए ये जनरली फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते थे। जो लोग रहेंगे एरिस्टोक्रेसी क्लास में या डिफरेंट रिलीजन के रहेंगे, अब उन्होंने भी क्या, वो जर्मन बोलते होंगे, स्पेनिश बोलते होंगे, बट इन कॉमन वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे इन कॉमन। एंड हाई सोसाइटी में, इन हाई सोसाइटी वो फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते थे, एंड फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी दे यूज फ्रेंच लैंग्वेज, दे स्पोक फ्रेंच लैंग्वेज। उसके बाद दे केप्ट सर्व्स। अब सर्व्स का मीनिंग मैंने बताया था आपको पहले, लेबर होता है वो जो उनके लैंड्स रहते हैं उस पे वो कल्टीवेट करने के लिए एज ए लेबरर उन्हें सर्व्स को डाल देते थे कि तुम हमारे लैंड पे काम करोगे। दे केप्ट सर्व्स ऑन देयर लैंड्स और गेव देयर लैंड्स ऑन रेंट, दिस इज हाउ दे ओन देयर लाइफ। अब क्या होता था, उनके पास बहुत सारी जमीन थी, राइट। अब उसको भी यूज में लाना है तो क्या किया उन्होंने, सर्व्स को, लेबर्स को काम पे लगा दिया, राइट, जिससे उनको ज्यादा उत्पादन वगैरह वो कुछ भी हो, जिससे उनको ज्यादा मनी मिलेगा, वहां से उस तरफ से भी मनी मिलेगा जिससे उनकी लाइवलीहुड अर्न होगी। या वो रेंट पे दे देते थे अपनी जमीन, उससे रेंट मिलता था, उससे वो अपनी लाइफ चलाते थे। सो इस तरह से उनका काम चलता था एरिस्टोक्रेसी का। सो एरिस्टोक्रेसी क्या था, ये एरिस्टोक्रेटिक लोगों का पूरा एक ग्रुप था जिनको बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिलते थे। एंड वॉट, ये एरिस्टोक्रेटिक लोगों से मिलते थे, ना कि पुअर लोगों से, एरिस्टोक्रेटिक लोगों से मिलते थे। एंड दिस वे फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से, दिस वे दे कनेक्टेड विथ ईच अदर, कटिंग अक्रॉस ऑल दी रीजनल डिफरेंसेस। उसके बाद न्यूमेरिकली देखा जाए, ये ग्रुप न्यूमेरिकली देखा जाए तो ये न्यूमेरिकली बहुत ही स्मॉल ग्रुप था। ये सोशली एंड पॉलिटिकली बहुत पावरफुल था, एक डोमिनेंट क्लास था ऑन द कंटिनेंट। एंड वो टाउन्स एंड हाउसेस लेने लगे कंट्री साइड पे, उनके पास बहुत ही व्हाट वी कैन से, बहुत सारा लैंड रहता था जो वो, जिसके ऊपर वो सर्व्स डाल देते थे, मीन्स लेबर को काम पे डाल देते थे जिससे उनको वहां से मनी मिले, या वो लैंड को रेंट पे डाल देते जिससे वहां पर से रेंट मिले और उनका काम चल सके।